भगवान लक्ष्मी नारायण सहित श्रीदेव मंदिर में विराजित सभी देव विग्रह के चरणों में कोटि से नमन। मंदिर में विद्वत ब्राह्मण वृंद और मेरे साथ बैठे हुए जिनके भजनों का आप आनंद ले रहे थे और ढोलकी का साथ दे रहे हैं श्री मदन जी, भक्तिमयी माताओं, बहनों, सज्जनों एवं इस संचार माध्यम से ज्ञानमयी गंगा में अप्रत्यक्ष रूप से अवगाहन कर रही देश विदेश से धर्म प्रेमी पिपासु, अंतमति स्वगति। अभी आप सुन रहे थे जड़ भरत की कथा पंडित जी से कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये मन ही ऐसा है, यदि हम सत्संग में बैठे हैं तो शरीर तो हमारा सत्संग में है, पर मन भी हमारा सत्संग में बैठे। मन को वश में करना है, मन को कंट्रोल में करना है। यदि हम बैठ गए सत्संग में और मन हमारा बाहर घूमता रहा तो सत्संग का कोई लाभ नहीं। सत्संग में बैठें तो मन के साथ बैठें। देखिए ऐसी ऐसी कथाएं, प्रसंग जब हम सत्संग में बैठते हैं तभी जाकर के हमें सुनने को मिलते हैं। और सत्संग का लाभ, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लब सत्संग। जो सुख हमें सत्संग में प्राप्त होता है वे कहीं प्राप्त हो ही नहीं सकता। एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कोटि कटे अपराध। एक घड़ी 24 मिनट की और 24 के आधे 12 और 12 के भी आधे 6 मिनट। और गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण के अंतिम चौपाइयों में लिख रहे हैं कि ये कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। ये सभी साधन भगवान की प्राप्ति के साधन हैं, पर करने कठिन हैं। तो क्या कहा है? राम ही सुमरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्रामई। भगवान का नाम हम सभी को इस भव सागर से पार लगा सकता है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। और कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। तो आइए 2 मिनट के लिए भगवान नाम का उच्चारण करें, अपनी जीवा को पवित्र करते फिर सत्संग में प्रवेश करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अभी आपने महामंत्र के नाम का संकीर्तन किया। ये महामंत्र जो है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो हम सभी को इस भवसागर से पार लगाने वाला है। मैंने पहले भी कहा कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान के नाम का उच्चारण करके, भगवान के नाम को अपनी रसना पर रख करके हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। उसको ये भवसागर कैसा प्रतीत होता है? गौ रूपी खुर से बने हुए गड्ढे की भांति प्रतीत होता है। ये इतना बड़ा भवसागर संसार रूपी कितना प्रतीत होता है? जैसे गौ रूपी खुर से बने हुआ गड्ढा। तो आइए सत्संग में प्रवेश करें। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर। कर्म का सिद्धांत क्या है? अत्यंत कठोर है। जहां अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की ओर ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा करेगा
उसको वैसा फल मिलेगा। उस कर्म का फल उसे अवश्य मिलेगा। इसलिए ये नितांत आवश्यक है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा करें कि हम कौन से कर्म कर रहे हैं, कैसे कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं। अपने कर्मों का लेखा जोखा हमने देखना है। ये सब हमारे कर्मों पर निर्भर करता है कि हमें मनुष्य योनि मिले, प्राणी की योनि मिले या कोई और। अनेक जन्मों में किए हुए कर्म हमारे अंतःकरण में संग्रहित रहते हैं। वे क्या हैं? संचित कर्म। क्या कहलाते हैं? संचित कर्म। और उससे ही प्रारब्ध बनता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए ये स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है वहीं से प्रारंभ होती है। अभी आप कथा सुन रहे थे भरत जी की कि भरत जी का मन कहाँ फंस गया? हिरण्य में। अगला जन्म कहाँ हुआ? क्या हुआ? हिरण का ही जन्म हुआ। अंतमति सोगति। तो जहां से यात्रा छूटती है वहीं से यात्रा प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वे परमात्मा के करीब है। देखिए, यदि परमात्मा को भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़े, अवतरित होना पड़े, तो वे भी नियमों के अनुसार पालन करते हैं अपने नियमों का। जो सामान्य मनुष्य के लिए है वही उनके लिए है। परमात्मा को भी उन नियमों पर चलना पड़ेगा। यदि भगवान इस योनि में, मनुष्य योनि में अवतरित होते हैं तो लौकिक और पारमार्थिक कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन तो करना चाहिए, पर उन किए हुए कर्मों और संसाधनों के प्रति अपनी अशक्ति ना बढ़ाएं। मात्र ये माने कि मेरे पास जो कुछ है उस परमात्मा का दिया हुआ है। उस परमात्मा ने ही हमें सब कुछ दिया है। और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उस परमात्मा के लिए कर रहे हैं। और परमात्मा ही करवाने वाला है। वे परमात्मा ही करवाने वाला है। जो कुछ कर रहे हैं वो ही करवा रहा है। जब ऐसा भाव हमारे अंदर जागता है, हमारे अंदर ऐसा भाव होता है, तो साधारण तौर पर हम कह सकते हैं कि कर्म किए बगैर व्यक्ति किसी भी क्षण नहीं रह सकता। पर जो परमात्मा के निमित्त कर्म किया जाता है, परमात्मा उस कर्म में, कर्म तो हम करते हैं, कर्म हमें करने हैं, पर फल परमात्मा के हाथ में है कि कैसा फल हमें देंगे, कैसा फल हमें मिले, वे सब परमात्मा के हाथ में है। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, कर्म हमें करने हैं। किसी संत से एक व्यक्ति ने पूछा कि आपके जीवन में इतनी शांति क्यों है, कैसे है, ये प्रसन्नता कैसे है, उल्लास कैसे है? इस पर संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि अपने कर्मों के प्रति यदि आप आज से ही सजग और सतर्क हो जाते हैं तो ये सब आप भी पा सकते हैं, आपको भी मिल सकता है। आपको भी शांति मिल सकती है, आपको भी प्रसन्नता मिल सकती है, आपको भी उल्लास मिल सकता है यदि आप अपने कर्मों के प्रति सतर्क हो जाएं। और हम अच्छे कर्म करते नहीं और फल अच्छा चाहते हैं, ये कैसे होगा? असंभव है। यदि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। परमात्मा तो इतना दयालु है कि हमारे हाथ से परमात्मा के हाथ 1000 गुना बड़े हैं और उनका दिल भी बहुत बड़ा है। इसलिए उनसे मांगने के बजाय वे क्या देने वाले हैं वे उन पर छोड़ देना चाहिए।
भगवान के हाथों में छोड़ दिए, भगवान के ऊपर छोड़ दिए कि वो क्या देने वाले हैं। एक बोध कथा द्वारा समझते हैं कि एक महिला अपने बालक के साथ करियाने की दुकान पर गई सामान की खरीदारी करने के लिए। जब वे खरीदारी कर रही थी तब उसका बालक व्यापारी के सामने खड़ा था और व्यापारी उस बालक को देख रहा था और बालक का चेहरा इतना सुंदर, उसके चेहरे पर इतनी सुंदर मुस्कुराहट, उसको देखकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हो रहा था, मानो उसके दिन की सारे दिन की थकान उसको देख करके उतर गई। व्यापारी ने उस नन्हे से बालक को अपने पास बुलाया और बालक जैसे ही व्यापारी के पास आया, व्यापारी ने एक चॉकलेट का डब्बा उसके सामने रख दिया और उससे कहा, बेटा ये चॉकलेट ले लो, ये आपके लिए है। बेटे ने, उस बालक ने मना कर दिया कि मैं नहीं लूँगा। एक बार, दो बार, तीन बार ऐसा कहा पर बालक ने नहीं ली। तो उस व्यापारी ने अपने हाथ से चॉकलेट निकाली और उस बालक को दे दी। अपने दोनों हाथों से चॉकलेट निकाल करके उस बालक के हाथ में रखी। बालक ने दोनों हाथों से चॉकलेट ली। ये दृश्य जो है, दूर खड़ी माँ उस बालक की देख रही थी। जब व्यापारी ने चॉकलेट हाथ में रखी तो वे बालक दौड़ता हुआ माँ के पास पहुंच गया और माँ से कहने लगा कि माँ ये चॉकलेट मिली है। माँ ये देख रही थी। माँ ने कहा, बेटा जब अंकल आपको चॉकलेट दे रहे थे तब आपने क्यों नहीं ली? तो देखिए बालक भी, अभी पंडित जी कह रहे थे कि संस्कार हमें घर से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले माता पिता द्वारा हमें संस्कार मिलते हैं। तो जैसे संस्कार उसको मिले थे तो उसने माँ से कहा कि माँ यदि मैं अपने आप खुद चॉकलेट लेता तो एक तो मेरे हाथ छोटे, शायद 2-3 चॉकलेट निकलती और शायद मैं कम ले पाता, पर जब अंकल ने मुझे निकाल करके दी तो अंकल के हाथ बढ़े और मेरे हाथ में उन्होंने चॉकलेट रखी तो भरकर मिल गई, मुट्ठी भर करके मुझे चॉकलेट मिली। उसी प्रकार जब हम अपने आप परमात्मा से मांगते हैं तो ठीक है, परमात्मा हमें देता है, पर जितना हम मांगते हैं उतना ही हमें मिलता है। पर परमात्मा जब देना चाहे तो वे मुट्ठी भर करके दे देता है। अपने आप जब देना चाहे तो मुट्ठी भर करके देता है और जब हम परमात्मा से मांगते हैं तो हमें उतना ही मिलता है। यदि हम ये सब ईश्वर पर छोड़ दें, भगवान पर छोड़ दें, तो हमारा पूरा हाथ भर जाएगा। इतना मिलेगा जितना हमने जो है सोचा नहीं। इसलिए कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म करना हमारा कर्तव्य है और फल देना उस भगवान के हाथ में है। कर्म हमें करने हैं पर उनमें ऐसी कुशलता रखनी चाहिए कि वे बंधन के हेतु ना बनकर मुक्ति के हेतु बने। मुक्ति के हेतु वे तभी हो सकते हैं जब भगवान के लिए किए जाएं। भगवान ही कर रहे हैं और भगवान के लिए ही कर रहे हैं और भगवान ही करवाने वाले हैं। मैं कुछ नहीं करने वाला, सब कुछ हो रहा है उन्हीं के द्वारा हो रहा है। कर्तृत्व के अभिमान के अभाव का ये एक विशुद्ध भाव है। जब मैं करता नहीं तो फल की अभिलाषा क्यों रखूं? समस्त फलों का फलसार रूप एकमात्र कौन है? भगवान है। उनको मैं चाहता हूं, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं कर्तव्य का पालन उनकी इच्छा अनुसार कर रहा हूं। देखिए, मोटर ड्राइवर के अधीन होती है।
ड्राइवर को जैसी इच्छा हो वैसे मोटर के पहिए को घुमा सकता है। जहाँ लेकर के जाना चाहे उसका स्टीयरिंग वहाँ लेकर घुमा देगा, वहाँ लेकर के जाएगा। आनंद प्रसन्न रहकर कर्तव्य करते जाएं। सभी क्रियाओं का लक्ष्य एकमात्र भगवान है। उसी प्रकार हमें भी कर्म तो हमारे अधीन है, कर्म हम करें पर फल भगवान के ऊपर छोड़ दें। यही निश्चय रखना चाहिए। जो कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए है, निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए तो हमें परमात्मा अपने आप देगा। एक बोध कथा उसके द्वारा समझना चाहें। आपको पहले भी एक कथा सुनाई है कि एक राज्य का राजा हर समय चिंता में रहता था, चिंता में घिरा रहता था। चिंताएं इतनी बढ़ गई थी कि एक दिन उन्होंने अपना सारा राज्यपाट छोड़कर वन जाने का निश्चय कर लिया। क्योंकि हर वक्त चिंता में उसने विचार कर लिया कि मैं सारा राज्यपाट छोड़ दूंगा और वन चला जाऊंगा। संयोगवश उन्हीं दिनों ऐसा हुआ कि एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा घूमते हुए उस राजा के दरबार में आ गए। जब राजा के दरबार में महात्मा पहुंचे तो महात्मा को राजा ने अपनी सारी व्यथा सुना दी कि महाराज, मुझे राज्य की बहुत चिंताएं सताती रहती हैं। हर वक्त मैं चिंता में रहता हूं, मैं कुछ नहीं कर पाता। अपना सारा राज्यपाट जो है छोड़ना चाहता हूं, बन जाने का मेरा विचार है। महात्मा ने राजा की बात सुनी तो राजा से कहा, राजन, यदि तुम राज्य की चिंताओं से मुक्त होना चाहते हो तो अपना सारा राज्यपाट मुझे सौंप दो। उन महात्मा ने कहा। तो ये राजा तो पहले ही चाहता था। राजा ने देरी नहीं की और अपने सिर से मुकुट उतारा और राजा के महात्मा के चरणों में रख दिया। राजपाट महात्मा को सौंप दिया। अब महात्मा ने राजा से कहा कि अब तुम क्या करोगे, क्योंकि राजपाट तुम्हारे पास नहीं रहा। अब तुम क्या करना पसंद करोगे, कैसे गृहस्थी चलाओगे, घर के कार्य कैसे करोगे, आगे की क्या योजना है, परिवार का पालन पोषण कैसे करोगे। राजा ने उत्तर दिया कि मेरे पास सोने चांदी के आभूषण हैं, इनको बेच करके मैं व्यापार कर लूँगा। तब महात्मा ने कहा, अब तो ये आभूषण भी तुम्हारे नहीं रहे, क्योंकि ये राज्य की संपत्ति है। जो आपने ये आभूषण पहने हैं ये राज्य की संपत्ति है, इन पर तुम्हारा अधिकार नहीं। राजा ने ये बात सुनकर महात्मा की अपने आभूषण उतारे और वो भी महात्मा जी के चरणों में रख दिए। महात्मा जी की बात सुनकर राजा ने सारे आभूषण उनके चरणों में रख दिए। राजा ने कहा, मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा जिससे मुझे वेतन मिलेगा, उस वेतन से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करूँगा। महाराज ने कहा, ठीक है, यदि तुम नौकरी ही करना चाहते हो तो मैं तुम्हें आज से ही एक नौकरी दूंगा, वे नौकरी तुम कर लो, अभी इसी समय नौकरी दे देता हूं। राजा ने उत्साह से कहा, बहुत बहुत कृपा महाराज। महाराज बताइए मुझे क्या करना है, आप मेरी नियुक्ति किस पद पर करेंगे। राजा की बात सुनकर महाराज जी ने, महात्मा जी ने हाथ जोड़कर, हाथ पकड़कर, उस राजा के हाथ पकड़कर कहा और उसके सिर के ऊपर वो मुकुट रखा और कहा कि आज से तुम इस राज्य का कार्यभार संभालोगे, इस पद पर विराजमान हो जाओ। पर ध्यान रहे, तुम राजा नहीं हो। राजा कौन हूं? मैं हूं, क्योंकि तूने सारा राज्यपाट मुझे सौंप दिया है। और इस राज्य का राजा कौन है? मैं हूं। केवल तुम निष्काम भाव से कर्मचारी बन करके राजपाट संभालोगे और इस राज्य का कार्य करोगे। राज्य मेरा ही होगा, वास्तविक राजा मैं ही रहूंगा। तुम आज से मेरे सेवक हो और सारा
राज कार्य संभालोगे उसके बदले में मैं तुम्हें वेतन दूंगा, पगार दूंगा, शेष सारी राज्य संपदा मेरी होगी, ये मत भूलना। इतना कहकर महात्मा वहां से चले गए और राजा उसी प्रकार राज्य का कार्यभार संभालने लगा, पर निष्काम भाव से, क्योंकि राजा को चिंता नहीं रही। अब चिंता मिट गई कि राज्य मेरा नहीं है, केवल मैं यहाँ का क्या हूँ, कर्मचारी हूँ, सेवक हूँ। महात्मा जी ने मुझे ये सेवा दी है, नौकरी दी है, मैं उस नौकरी को कर रहा हूँ। राजा ने ऐसा ही किया। वही महात्मा घूमते फिरते कुछ दिनों के पश्चात उस राज्य में पहुंच गए। दरबार में राजा से मुलाकात हुई। राजा ने महात्मा का अपने स्वामी के रूप में सत्कार किया, आभाव किया, स्वागत किया। महात्मा ने जब पूछा, राजा कैसा कार्य चल रहा है, तो महात्मा से उसने कहा कि महाराज अब मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि राज्य मेरा नहीं, राज्य तो आपका है, मैं तो केवल कर्मचारी हूँ, सेवक हूँ, इस राज्य का कार्यभार संभाल रहा हूँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि निष्काम भाव से कर्म करने से सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। उस राजा ने क्या किया, निष्काम भाव से। जब तक वे राजा था तो चिंताओं ने घेरा हुआ था, जब राज उस कार्य से मुक्त हुआ, सेवक बनकर के निष्काम भाव से उसने ये कार्य किया, तो सारी चिंताएं मिट गई। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि निष्काम भाव से कर्म करने से सुख और आनंद की प्राप्ति संभव है। निष्काम भाव से जो कर्म किए जाते हैं वो मुक्ति के हेतु बन जाते हैं। तो आइए, समय के साथ चलते हुए समय हो गया है, यहीं पर वाणी को विश्राम, आगे का जैसे कार्य होगा